बाज, गिद्ध, आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। शशि थरूर के सीक्रेट पोस्ट, कांग्रेस पर तंज, बीजेपी से लगाव। पार्टी से अलग राय, फिर भी कांग्रेस छोड़ती क्यों नहीं? शशि थरूर कांग्रेस के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो पार्टी लाइन से कई बार अलग राय रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने जैसे मामलों में वे अक्सर मुखर नजर आए। हाल ही में जब उन्होंने मोदी की विदेश नीति की तारीफ की तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पर अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जताई। इसके जवाब में थरूर ने एक कविता के अंदाज में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में लिखा था, उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो। कांग्रेस में इसे पार्टी के भीतर विरोधियों के लिए एक प्रतीकात्मक जवाब माना गया। आप अपनी स्क्रीन पर वो पोस्ट साफ देख भी सकते हैं। इसके बाद मणिकम टैगोर जैसे नेताओं ने शशि थरूर को निशाने पर लिया, लेकिन इन सब के बावजूद अलग राय रखना, बीजेपी की तरफ झुकाव, फिर भी कांग्रेस शशि थरूर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों है? 5 बिंदु हमने आपके लिए तैयार किए हैं। चलिए सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। पहली बात, शशि थरूर कांग्रेस के लिए केरल में अहम चेहरा हैं। थरूर तिरुवनंतपुरम से 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनकी लोकप्रियता खासकर शहरी मिडिल क्लास, महिलाओं और युवाओं में काफी अधिक है। कांग्रेस जानती है कि थरूर पर कार्रवाई का मतलब उन्हें खो देना और इससे केरल में पार्टी को भारी नुकसान होगा। बीजेपी पहले से ही उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। जातीय समीकरण और संतुलन। थरूर नायर समुदाय से आते हैं जो केरल में प्रभावशाली वोट बैंक है और पारंपरिक रूप से बीजेपी की ओर झुका हुआ। थरूर इस वर्ग को कांग्रेस से जोड़े रखने में एक सेतु का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सबरीमाला मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित बयान देकर हिंदू वोटर्स की भावनाओं का सम्मान किया, जिससे पार्टी की छवि संतुलित बनी रही। तीसरी बात है मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार। पिनाराई विजयन की लोकप्रियता में गिरावट और सत्ता विरोधी लहर के बीच थरूर को कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में भी प्रोजेक्ट कर सकती है। उनके मुकाबले में भाजपा के राजीव चंद्रशेखर को तैयारी मिल रही है। बीजेपी उन्हें परिपक्व कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के लिए थरूर को बनाए रखना रणनीतिक रूप से जरूरी हो गया। चौथी बात है पार्टी में विरोध के बावजूद राष्ट्रीय छवि। शशि थरूर की छवि एक वैश्विक सोच वाले नेता की है। वे अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित प्रगतिशील तबके में काफी लोकप्रिय है। बीजेपी उनके इस प्रोफाइल का इस्तेमाल थरूर ढाल के रूप में कर रही है, यानी कांग्रेस के अंदरूनी कलह को उजागर करना और थरूर के बहाने ये बताना कि कांग्रेस टैलेंट को स्वीकार नहीं करती। नंबर 5 और सबसे अहम है कि कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगी किसी भी तरह की कार्रवाई। अगर कांग्रेस थरूर को बाहर का रास्ता दिखाएगी तो इससे बीजेपी को एक नैरेटिव मिलेगा कि पार्टी अपने योग्य नेताओं को साइडलाइन करती है। इससे कांग्रेस की छवि को नुकसान होगा और थरूर जैसे नेता अगर पार्टी बदलते हैं तो भाजपा को केरल में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य चेहरा मिल सकता है। शशि थरूर भले ही कांग्रेस की सोच से अलग राय रखते हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनकी उपयोगिता को नजरअंदाज करना कांग्रेस के लिए आत्मघाती होगा। बीजेपी को फायदा तभी होगा जब कांग्रेस उन्हें खो देगी और कांग्रेस फिलहाल ये जोखिम नहीं उठाएगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.